बात बहुत पहले की है। एक बार रमेशर काका अपने बेटे से मिलने के लिए लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिकरिया जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल पाए। टिकरिया और मकरेड़ा के बीच लगभग 607 किलोमीटर की दूरी होगी। इस रूट पर 1 से या 2 पैसेंजर गाड़ियां दौड़ा करती थी, पर मकरेड़ा से टिकरिया होकर आने जाने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। तब रमेशर काका क्या करे? पहले तो उन्होंने वह रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या सोचा कि वे अपना झोला झंडा उठाए और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़ा से टिकरिया की ओर चल दिए। टिकरिया के स्टेशन से थोड़ी ही दूर उन्होंने अपनी एक झोपड़ी लगा रखी थी, जहां वो चाय और पकौड़ी बेचा करते थे। रमेशर काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सवेरे पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर जाने की आदत थी। अस्तु इस काली रात में भी वह इस तरीके से आगे बढ़े चले जा रहे थे जैसे कि दिन का प्रकाश हो। अभी रमेशर काका लगभग 1 किलोमीटर तक ही बढ़े होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बकरी मिमियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में पगहा बना था और वह पगहा पटरी के बीच फंसा गया था। पहले तो रमेशर काका के दिमाग में यह बात आई कि आखिर इतनी रात को यह बकरी यहाँ कैसे आ गई, और अगर कोई लेकर आया था तो उसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, रमेशर काका ने और अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए सोचा कि इस बकरी को क्यों न यहाँ से आज़ाद किया जाए। उस बकरी के फंसे पगहे को निकालने की कोशिश शुरू कर दी, पर पगहा इस तरह से फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। रमेशर काका उस बकरी के पगहे को निकालने में इतने मशगूल हुए थे कि उन्हें आते हुए न मालगाड़ी की सूझ थी और न ही उन्हें उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मालगाड़ी रमेशर काका के काफी करीब आ गई। अरे यह क्या! अब जाकर रमेशर काका को मालगाड़ी का आभास हुआ और वह कूदकर पटरी से हटना चाहे, पर वह क्या, वे जो ही भागना चाहे त्यों ही बकरी ने विकराल रूप पकड़ लिया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई दैत्य या राक्षस हो। अब तो रमेशर काका थोड़ा डर भी गए और उस बकरी ने भागते रमेशर काका की धोती को मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब रमेशर काका एकदम से असहाय हो गए और पसीने से पूरी तरह भीग भी गए थे। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लग गया था और वे न चाहते हुए भी पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक एक छोटा सा घटना घटी जो रमेशर काका की समझ से परे थी। अचानक से एक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हो गई और देखते ही देखते उसने बकरी के मुंह से रमेशर काका की धोती को छुड़ाने लगी। अब तो वहां का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। रमेशर काका पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर इस किशोरी के आ जाने से उन्हें थोड़ी सी राहत मिली थी। अब तो मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर ही आ गई थी। अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई इतनी भयंकर हो गई थी कि कोई भी आम आदमी डर जाता। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हो गई और तेजी से रमेशर काका को धक्का दे दिया। अब रमेशर काका पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए थे। वे गिरे गिरे अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही यह भी कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और किशोरी में भयंकर लड़ाई चल रही थी। रमेशर काका अचानक से एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण यह था कि अभी तक वे केवल उन दोनों की लड़ाई देख रहे थे और ट्रेन को अपने सामने से गुजरता, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि बकरी और किशोरी उसी पटरी पर लड़ रहे थे जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही थी। पर इन दोनों में सबसे कोई फर्क नहीं था। फर्क यह था कि जिस पटरी से मालगाड़ी गुजर रही थी वो दोनों उसी पटरी पर लड़ रहे थे और मालगाड़ी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही वो मालगाड़ी के पांव के नीचे आकर मर रहे थे। अब तो रमेशर काका
एकदम से पीले पड़ गए, पर उन्हें इस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे, जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों आदि की जान बचाती थी। अब तो मालगाड़ी वहां से गुजर चुकी थी, पर उन दोनों की लड़ाई अब भी चली जा रही थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के पगहे को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरीके से दब गया और वह एक भयंकर आवाज में महमेआई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पगहा छोड़ दिया। पगहा छोड़ते ही वह बकरी महमेआते हुए पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वह लड़की धीरे 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 रमेशर काका की ओर बढ़ने लगी। रमेशर काका थक चुके थे। उन्हें डर भी लग रहा था कि उन्हें यह पता भी था कि वह भूतनी उनको बुरा नहीं करेगी, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे रमेशर काका के पास पहुंची। रमेशर काका अब उठकर बैठ गए थे। लड़की ने हाथ देकर रमेशर काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लेकर लाद के दे दी। अब रमेशर काका थोड़ा सहज हो गए। लड़की ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। अब रमेशर काका उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटरियों पर बढ़े चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रमेशर काका उस लड़की का हाथ छोड़कर हुए हकलाकर बोले, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिक्की पर संभलकर बोली, काका 5-7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इस पटरी के किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरे इस बकरी जो तुमसे लड़ रही थी का पैर पटरी में फंस गया था। तभी एक ट्रेन भी आ गई थी। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में मैं बकरी के साथ ही भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रमेशर काका की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के सर पर हाथ रखना शुरू कर दिया। कुछ देर तक शांति छा गई, कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर रमेशर काका ने पूछा कि बेटी, पर वह बकरी मुझे क्यों मारना चाहती थी? इस पर उस किशोरी ने कहा कि दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ली थी और उसके बाद वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती रहती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं अपितु बकरी की गलती से हुई है, पर वह किसी भी कीमत पर यह मानने के तैयार नहीं है। बातों ही बातों में रमेशर काका उस किशोरी के साथ टिकरिया स्टेशन के पास पहुंच गए। लड़की ने कहा कि काका अब आप चले जाइए, मैं इसके आगे नहीं जा सकती। पर रमेशर काका ने उससे कहा कि बेटी तू बहुत ही अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे घर चले और मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इस बातों को सुनकर वह किशोरी थोड़ी भावुक हो गई, पर ऐसा नहीं हो सकता कहकर जाने लगी। रमेशर काका की माने तो वह किशोरी बराबर रमेशर काका को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी। एक दिन रमेशर काका ने उनकी आत्मा को शांति के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान भी कराया था, तो रमेशर काका के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।